हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स को जो है क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 4, यानी ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू में दिया गया 11 और 2x माइनस में 4y बराबर में दिया गया है माइनस में 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये सवाल दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। ठीक, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया गया उसको हम नोट करेंगे। तो इक्वेशन में क्या दिया गया है, तो 2x और प्लस में यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 3y। ठीक है, और इक्वल टू में दिया गया है 11। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा हमारा समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो 2x माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या 4y बराबर में क्या दिया गया है, माइनस में यहाँ पर दिया गया है 24। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 हमारा हो गया है। जब समीकरण 1 और 2 हो गया है तो अब इससे आपको क्या करना होगा, x और y का मान ज्ञात करना होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसको आपको करना होगा हल विलोपन विधि से। जो आपका इक्वेशन होता है तो उसमें क्या होता है, कोई एक वैल्यू को क्या होता है, घटाना होता है। जैसे कि या तो x को या तो y को। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये जो 2x यहाँ पर है इसमें भी 2x है, यानी समीकरण नंबर इसमें देखें तो 2x है और समीकरण नंबर 2 में भी 2x है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, नंबर 1 और माइनस, माइनस का मतलब घटाना। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो 1 नंबर का जो समीकरण है वो क्या है, तो वो है 2x और प्लस में कितना है, तो 3y इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 11 दिया गया है, यानी 11 दिया गया है। दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है आपका 2x माइनस में कितना दिया गया है, 4y इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो माइनस में 24 दिया है। अब क्योंकि हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर लगाना होगा आपको माइनस का चिन्ह। ठीक है, क्या लगाना होगा, माइनस का चिन्ह लगाना होगा। अब 2x में से 2x घटाइएगा तो ये कुल मिला के ये वाली वैल्यू आपको कट जाएगी, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7 और y हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 11 और 24 को आपको जोड़ना होगा, तो ये जोड़ने पर आपका कितना मिलेगा, आपको 35 मिलेगा। तो इसी तरीके से हम y का मान निकालना चाहेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 35 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से y का जो मान होगा वो 7 से भाग दिया जाएगा, तो 7 पचे 35, यानी y का मान कितना ज्ञात हो गया, 5 ज्ञात हो गया है। जैसे ही मुझे y का मान पता चला तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y का मान, ठीक, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसा आपको लिखना होगा। तो समीकरण नंबर जो आपका 1 है वो कितना है, तो वो है 2x और प्लस में क्या दिया गया है यहाँ पर 3y इक्वल टू में दिया गया है 11 यानी 11। तो इसमें से हमें y का मान पता है तो यहाँ पर हम 2x को ज्यों करते हुए लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर है 3 लिखेंगे इनटू y का मान कितना है, तो 5 है और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 यानी 11। ठीक, तो अब क्या करिएगा, ये 2x को ज्यों करते हुए लिखिए, प्लस 5 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 15 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इस 15 को आपको करना होगा पंचांतर, तो यहाँ पर लिखना होगा 2x बराबर में 11। ये 15 जब पंचांतर होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 15, क्योंकि साइड जब चेंज करेगा तो उसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो 2x बराबर आप घटाओगे तो माइनस में आपका यहाँ पर 4 बचेगा। अब 2 क्योंकि x का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस में यहाँ पर 4 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, x बराबर 2 से आप भाग दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 निकल के आ जाएगा। तो x और y दोनों हमने मान ज्ञात कर लिया है। सवाल में बोला था ये कि तब आपको क्या करना होगा, लिखना होगा y बराबर m x और प्लस में लिखना होगा 3,
यानी m की वैल्यू यहाँ से आपको क्या करना है, तो ज्ञात करना है। y का मान आपको पता है कितना, 5, तो यहाँ पे लिखिए 5 बराबर m का मान नहीं पता है इंटू x का मान पता है कितना, -2 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 माइनस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 और हो जाएगा यम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप घटाओगे तो 2 मिलेगा और यहाँ पर कितना है, -2 m है। ठीक है, तो m का मान निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे m बराबर ये हो जाएगा 2 और ये जो -2 है ये चला जाएगा इसके नीचे। तो यहाँ पर फिर निकल के जो आएगा ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में ही देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद यानी काटे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपान AB इक्वल टू में AE अपान AC। ये सवाल आपका दिया गया है। सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। तो चलिए, सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ABC यानी एक त्रिभुज होना चाहिए। तो मान लेते हैं भाई एक हमारा ये हो गया त्रिभुज, ठीक, और ये हो गया त्रिभुज और इसका नाम है क्या, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया और इसका सी हो गया। आगे बोल रहा है कि ए बी और ए सी, ए बी और ए सी यानी ए बी और ए सी को क्रमशः डी ई प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि यहाँ से जो है एक बिंदु है जो है यहाँ पर डी और ई बिंदु है। ए सी को यहाँ पर विभाजित कर रहा है, सॉरी ए बी को यहाँ पर विभाजित डी कर रहा है और ए सी को विभाजित ई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो त्रिभुज है। इसमें एक त्रिभुज का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी, और एक है आपका त्रिभुज, ठीक है, ए डी और ई, ये डी है। ठीक है, तो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। तो अब आपको सवाल को हल करना कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए डी, यहाँ से लिखेंगे तो ए डी हो जाएगा। तो ए डी बट्टे में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी बी इक्वल टू में यहाँ पर क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा ए ई और अपान में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तब आपको क्या करना होगा, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे लिखना होगा आपको। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये डी बी और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई सी यानी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और ए ई हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा। अब क्या करना होगा, दोनों पक्षों में आपको एक को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बी बट्टे में क्या हो जाएगा, ए डी और प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर आपका होगा ई सी और अपान में क्या हो जाएगा, ए ई प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी प्लस में 1 और बटे में क्या हो जाएगा, तो ए और डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिएगा ए डी से जब जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी ए डी हो जाएगा, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई सी और प्लस में ए ई हो जाएगा। ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए और ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज में आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो डी बी, ये जी जो यहाँ पर दिया है डी बी और यहाँ पर क्या है ए डी और डी बी दोनों को मिलाकर हमारा क्या भुजा बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए डी और प्लस बी डी है, बी डी जो है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों को जोड़ के ही आपका ए बी भुजा बनेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी और बटे में क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सी और यहाँ पर ए ई बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पर लिखना होगा ए सी और बटे में क्या हो जाएगा, ए ई। अब चूंकि सवाल को जब हम हल करें तो मान को पलटा था
तो AD को आपको लिखना होगा उसी तरीके से ऊपर, और AB को लिखना होगा नीचे, और AE को करना होगा ऊपर, तो AE हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर AC हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था और ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो ये हो चुका है आपका प्रूव्ड, ठीक है। क्या हो चुका है? प्रूव्ड हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखने में छोटा है लेकिन आपको जो है कभी कभी ये जो है 4 नंबर में देखने को मिलता है, और कभी कभी जो होता है यही प्रश्न जो है आपको 6 नंबर में भी देखने को मिलता है। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, यानी समझिए पहले तब सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? समीकरण x+1/x इक्वल टू में 3 x इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है, यानी कि जो हमें दिया गया है x और प्लस में 1/x यही दिया गया है, और इक्वल टू में क्या दिया गया है? तो 3 दिया गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टे इस x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर x एक कम x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब फिर से तिरछा गुणा करिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब इस x को पंचांतर करिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया तो हमें तुलना करना होगा, यानी ABC का मान निकालना होगा। तो आपको लिखना होगा तो ax² प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू में 0 से, ठीक है, तुलना करने पर ऐसा आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे ही तुलना करते हैं तो आपका जो a का मान है वो प्राप्त हो जाएगा 1, और b का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा -3, और जो c का मान है हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ABC का मान जैसे ही प्राप्त हो गया आपको एक सूत्र लगाना होगा। सूत्र का नाम क्या है आपका? ठीक है, सूत्र का नाम आपका है x बराबर -b प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा रूट, और रूट में लिखना होगा आपको b² माइनस में 4ac, ठीक है। अपान में क्या होता है? तो 2a, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब इसी सूत्र पे आपको बैठाना होगा। चलिए बैठा देते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिखिए, b का मान कितना है? तो -3 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे रूट है तो ये b² है, मतलब कि माइनस में 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है 4 इंटू 4 लिखिए, इंटू ए का मान कितना है? 1 है, इंटू सी का मान कितना है? 1 है। अपान में क्या है? 2a है तो 2 लिखेगा, इंटू ए का मान कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर 3 तो 3 ही रहेगा, ये प्लस और माइनस, ये 3 का वर्ग करिएगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा। तो अब 9 में से आप हटाइएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर केवल और केवल 5 बचेगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर 5 बचेगा, और बटे में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, इतना ही आंसर आएगा। तो यानी कह सकते हैं कि x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में 5/2, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।